हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एसिड के साथ। ठीक है, तो एसिड से रिलेटेड सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो हम बात करेंगे एसिड्स की। तो यहाँ मैंने लिखा है एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सूर टेस्ट। ठीक है, जिनका अगर हम चखें तो उनका जो जायका होता है वो खट्टा होता है। एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल्स, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं और वो हार्मलेस होते हैं, जिसको हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। लाइक सिट्रिक एसिड है जो लेमन के अंदर मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड दही के अंदर होता है, टार्टेरिक एसिड टमरिंड में होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना उसमें मौजूद होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। ठीक है, सो ये सब एसिड ऐसे एसिड है जो प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड है। फिर जो एसिड मिनरल से बनाए जाते हैं, मिनरल ऑफ द अर्थ, उसको मिनरल एसिड कहते हैं और ये फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए अगर हम केयरफुली इसको हैंडल ना करें तो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बहुत खतरनाक माना जाता है, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 0 के आसपास होती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड है जो अर्थ के मिनरल से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि मिनरल एसिड जो हमने अभी ऊपर देखा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है बिल्कुल मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कह लो आप। ठीक है, द एसिड विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एसिड विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ कंटेन लगाना भूल गया, विच कंटेन्स मच मोर, यानी अमाउंट ऑफ वाटर जिस एसिड के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड होता है, और जिसमें बिल्कुल मिनिमम होगा वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो डाइल्यूट एसिड होते हैं कह सकते हो आप, या मिनरल एसिड्स को हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है पानी मिलाकर। ठीक है, हालांकि हम कैसे मिलाते हैं उसकी बात करेंगे। वैसे पानी को नहीं मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की और क्या रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा शुरुआत में, एसिड हैव सोर टेस्ट। ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है इसका। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जब ये पानी के साथ आते हैं तो पानी के अंदर आते ही इनके आयन जो हैं डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, और वो फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करने के लिए आयन चाहिए, तो वो कैरी कर लेते हैं और कंडक्शन करवाते हैं। ठीक है, एंड एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस सॉल्ट के साथ निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद करनी है। तो इस चैप्टर में बस रिएक्शंस हैं जो याद करना है हमें, है ना। और कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि जिंक जब H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक एक मेटल है, मेटल एसिड के साथ आया तो सॉल्ट यानी जिंक सल्फेट बनाया और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि सारे एसिड में कॉमन क्या होता है। तो सारे एसिड्स के अंदर कॉमन होती है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। हाइड्रोजन के अलावा OH आयंस भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएगा, तीन चीजें हमेशा बनेंगी। सॉल्ट तो बनाएगा, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये तीन चीजें मिलेंगी। तो हम देखेंगे कि मेटल, देखिए मेटल कार्बोनेट है और वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा, तब भी सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सोडियम कार्बोनेट है यानी मेटल कार्बोनेट, HCl एक एसिड है, तो इसके साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, सॉल्ट यानी NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये असल में बेकिंग सोडा होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ लिया तब भी वही तीन चीजें मिली, सॉल्ट मिला, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 3 चीजें बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर तैयार करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इसको आप याद रखोगे कि इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अब ये एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है ना, जो याद रखनी है हमें। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड आपको याद होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और हमने देखा था अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनाता है। तो यहाँ देखिए आप, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर बनाएगा, वही सेम चीज है ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी इसके साथ रिएक्ट करता है। तो आपको याद होना चाहिए बहरहाल, जैसे कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है तो कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर तैयार करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके अलावा प्रॉपर्टीज में, एसिड ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर, ठीक है। यानी एसिड जो होता है ना, मेटल ऑक्साइड के अलावा मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको HCl से रिएक्ट करवा दूं तो सॉल्ट वाटर बनाएगा, तो ये बन गया KCl और यहाँ बन गया H2O, ठीक है। और एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, कोरोसिव मतलब जला सकते हैं ये, ठीक है, हार्मफुल होते हैं। तो एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल्स, स्ट्रक्चर्स, स्टोन वर्क्स, ठीक है, इनको ईट अप कर लेते हैं ये, ठीक है, अगर इन पर अटैक हो गया एसिड का तो इसी वजह से दे आर सेड टू बी कोरोसिव, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे जो इस्तेमाल है, ठीक है, क्या इस्तेमाल है मिनरल एसिड का इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं, कार की बैटरी, तो इनको बनाने में देखिए मिनरल एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, पटाखे बनाने में लाइक TNT जो होता है ना, जो पहाड़ तोड़े जाते हैं जब माइनिंग की जाती है तो उससे पहले, है ना, तो TNT का फुल फॉर्म आपको याद रखना है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है ऑफ कोर्स, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ऑक्साइड फिल्म्स होती हैं स्टील ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिफोर दे आर गैल्वनाइज्ड, ठीक है। गैल्वनाइज मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, तो उससे पहले क्या करता है ना, उस पर जो भी ऑक्सीजन की लेयर होती है उसको हटाते हैं स्टील ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एंड जो स्केल्स डिपॉजिट हो जाते हैं बॉयलर्स के अंदर, जो स्केल्स मतलब सॉल्ट जमा हो जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स, ठीक है, डाई बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल में, फूड, लेदर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। तो इस वीडियो में हमने बात किया एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके रिएक्शंस, है ना, और उसके इस्तेमाल के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ये नोट्स मैंने बहुत बढ़िया बनाए, मैंने बहुत टाइप किया है, ठीक है। तो देखिए सब में वक्त तो लगता ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।